नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री बन्ना गुप्ता ने गैंगरेप पीड़िता के परिवार को बंधाया ढांढस, 2.5 लाख की सहायता राशि दी। शहर में खुदकुशी की घटना प्रस्तुत जारी, परसूडी में महिला ने लगाई फांसी। झमाझम बारिश का दौर जारी, 5 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। सांसद विद्युतचरण महतो ने कोल ब्लॉक मामले में हेमंत सरकार से पुनर्विचार की अपील। और कोरोना महामारी के बीच राहत की खबर, पीएमएच कोविड केंद्र से 186 संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों आदित्यपुर में नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार के घर शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त, पुलिस कप्तान समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और तत्काल परिवार को 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही अपनी तरफ से भी 50,000 की सहायता राशि दी। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। बच्ची नाबालिग है तो उसमें पोस्को एक्ट लगाना है, और जो हत्या हुई है, जो बलात्कार हुआ है, वो सारी धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन उसी के साथ हमने कहा है डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी, कि इसको इमीडिएट स्पीडी ट्रायल कैसे किया जाए। इसके लिए आप जो है तुरंत उपाय कीजिए, जल्दी से चार्जशीट डालिए और जल्दी से हमारे सरकारी लोक अभियोजक को लगाकर इस मामले पर त्वरित कार्रवाई हो, ताकि न्यायालय से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिले। और जिन अपराधियों ने इस तरह का कुकृत्य किया है, उसको हम संविधान के द्वारा उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तक पहुंचाने का काम करें। शहर में आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला परसूडी का है, जहां एक 34 वर्षीय महिला ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। महिला का नाम स्वीटी था। वो परसूडी थाना अंतर्गत शांति निकेतन अपार्टमेंट में अकेली ही रहती थी। बंद दरवाजे को तोड़कर पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक पारिवारिक विवाद के बाद महिला फ्लैट में अकेले ही रहती थी। थाना प्रभारी ए मिंज ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का ही लग रहा है, पर अनुसंधान जारी है। यहाँ पर आए, फ्लैट में आए, शांति निकेतन फ्लैट में, तो दरवाजा बाहर से अंदर से बंद था। तो उसको जनप्रतिनिधि के समक्ष में और फ्लैट के लोगों के समक्ष में तोड़ा गया दरवाजा को। अंदर जाने पर देखिए कि पंखा के सहारे लटकी हुई थी महिला। उसका पति जैसे बताया कि इसका किसी के साथ अफेयर था। मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया देखने से अभी फांसी लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होता है। शहर में शाम होते होते घने बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य भर में बारिश के आसार रहेंगे। शनिवार की शाम पूरे क्षेत्र में झमाझम बारिश आरंभ हो गई। इस वर्ष मानसून बेहतर है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 5 दिनों तक पूरे राज्य में भारी बारिश हो सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग में भारी बारिश तथा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसवां समेत अन्य जिलों में निम्न या मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग ने कई स्थानों पर वज्रपात का पूर्वानुमान भी लगाया है। पूरे राज्य की बात करें तो अब तक कुल 13% बारिश हुई है। तापमान सभी जिलों में सामान्य रहा। जिले में अधिकतम 29.2 डिग्री तथा न्यूनतम 24.5 डिग्री दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जिन इलाकों में भारी बारिश होगी वहां तापमान औसत से कम होगा। कोयले के व्यावसायिक खनन के केंद्र के फैसले के विरोध में हेमंत सरकार के उठाए हुए कदम को सांसद विद्युतचरण महतो ने गलत बताते हुए पुनः विचार की मांग की है। केंद्र सरकार ने देश के 5 राज्यों के 41 खदानों के लिए व्यावसायिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी, मगर हेमंत सोरेन ने इसका जोरदार विरोध जताया और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सांसद विद्युतचरण महतो ने कहा कि 5 राज्यों के हितों के लिए केंद्र द्वारा कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो सीधे राज्य सरकार के पास जाएगी। न्यूनतम राजस्व प्राप्त हो और इसी का ऑक्सीजन के लिए दिया। लेकिन दूसरे प्रदेश उड़ीसा वगैरह हम देखें
पेपर और मीडिया के माध्यम से लोग कहीं अपोज नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एक बार पुनः विचार करना चाहिए राज्य सरकार को। जितना खनिज संपदा से भरपूर है, ये किसी को दूसरे राज्य में जाकर काम के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उदारता से झारखंड सरकार को इसको विचार करना चाहिए और विचार करके सुप्रीम कोर्ट ना जाके भारत सरकार से पुनः 4 बार बैठक हो, दरकार पड़े 10 बार बैठक हो, लेकिन अधिक से अधिक टैक्स आए जिसके राज्य का बेहतर उस पैसे से लोगों का सुविधा मुहैया करे। कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट अब बढ़ती जा रही है। टाटा मुख्य अस्पताल में कुल 280 संक्रमित मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 186 पूरी तरह ठीक होकर वापस लौट गए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मगर राहत की बात यह है कि लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं। टाटा मुख्य अस्पताल में कोविड वार्ड में जमशेदपुर के अलावा सरायकेला खरसावां जिले के संक्रमितों की भी भर्ती कराया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक टाटा मुख्य अस्पताल में अब तक कुल 280 कोरोना मरीज भर्ती कराए गए थे, जिनमें से 260 पूर्वी सिंहभूम के जबकि 20 सरायकेला खरसावां जिले के थे। इनमें से 186 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लौट गए हैं। इनमें से अधिकांश की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। शहर में शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को मां विपत्तारिणी की पूजा का आयोजन हुआ। हालांकि मंदिर में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु नजर आए। शास्त्रों में वर्णन है कि मां विपत्तारिणी की पूजा से परिवार में कोई विपत्ति नहीं आती है। सुहागिन महिलाएं खासकर निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना करती है। इस वर्ष इस मौके पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ विभिन्न मंदिरों में जुटती थी, मगर इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सीमित संख्या में ही श्रद्धालु नजर आए। देखिए, इस वक्त कोरोना का चलते तो ऐसी तो मंदिर का तो जब 2-4 आदमी के लेकर इस वक्त पूजा किया जा रहा है। पूजा तो माँ का नियमित रूप से जैसे पूजा होती हुई आ रहा है वही पूजा हो रहा है। तो मंदिर का गेट बंद किया हुआ है और उसमें जैसे होता है जैसे माँ का पूजा अर्चना कर रहा है और माँ से ही विनती करता है जैसे कोरोना से कम से माँ मुक्ति दे। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया एवं केंद्र का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान साक्षी गोलचक्कर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मूल्य वृद्धि तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन किया गया है क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है और गरीबों की कमाई बहुत कम है, इसीलिए हम लोग नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ओर से की गई है। कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके पूरे राज्य में कारोबार फल फूल रहा है। इसके विरोध में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कोविड-19 को देखते हुए जो राज्य सरकार द्वारा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट पर प्रतिबंध किया गया है, उसके बावजूद भी शहर के पान गुंटी में और कुछ राशन दुकानों में एवं उसमें खुलेआम सिगरेट और गुटखा अवैध रूप से बेचा जा रहा है और उसे शहर के युवाओं खुलेआम उसे खा रहे हैं और इधर उधर सड़क थूका जा। शांडिल अनुमंडल में शनिवार को महिलाओं ने मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना की। तारिणी की पूजा अपने परिजनों की लंबी आयु और निरोग रखने के लिए की जाती है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। विधि विधान के साथ कुल 13 किस्म के फलों के प्रसाद के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। चांडिल अनुमंडल में दुकानदारों ने एसडीओ से मुलाकात करते हुए रोजी रोटी हेतु दुकानें खोलने देने की अनुमति की मांग की है। मालूम हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन व अनिवार्य सेवा को छोड़कर किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इधर चांडिल अनुमंडल के दुकानदारों ने एसडीओ और विनय कुमार मिश्र से मुलाकात करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति मांगी है। एसडीओ ने भी सभी दुकानदारों से बातचीत की और कहा कि जब तक राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं आ जाता तब तक वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आज
चांदिल बाजार समिति के हमारे दुकानदार भाइयों के साथ हम लोग बैठक किए। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनको हम लोग निश्चित रूप से फॉलो करने के लिए सारा दुकानदार तत्पर है, परंतु हमारे यहाँ आज व्यापारी में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। क्या दुकान खोले, क्या दुकान ना खोले, कब तक खोले, कब ना खोले। एक बार दुकान खुलता है फिर उसको बंद करने की आदेश आती है, तो फिर हमारे बीच में कहीं ना कहीं ऊहापोह का बात आ जा रहा है। इससे हम लोग एक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये दुकान कब तक बंद करना है, क्या क्या दुकान बंद करना है। इसके लिए हमें एक स्पष्ट इधर मानसून आरंभ हो चुका है और निर्माण कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं। NH33 की बात करें तो पारडी से काली मंदिर तक सड़क में इतने गड्ढे हैं कि गिना नहीं जा सकता। भले ही NH में कार्य चल रहा हो और कच्छप गति से प्रगति पर भी हो, पर सड़क की बदहाल स्थिति से आम लोग काफ़ी परेशान हैं। इधर मानसून की बारिश आरंभ हो चुकी है, जिसके चलते पारडी से काली मंदिर तक गड्ढों में जल जमाव हो चुका है और लोग रोज़ छोटी मोटी दुर्घटनाओं के शिकार भी हो रहे हैं। जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस ने आंदोलन किया और अब गठबंधन की सरकार है, मगर फिर भी सड़क हाल बेहाल है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974453. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट में मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिलते। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है साथियां,
काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.